नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम अंतरात्मा एक दिव्य शक्ति में। इस प्रोग्राम में हम मिलते हैं डॉक्टर जगमोहन सचदेवा जी से, जो हमें बताते हैं कि दिव्य शक्ति हैं क्या और हम इनसे किस प्रकार अपने जीवन में अपना के सुख प्राप्त कर सकते हैं। आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर जगमोहन सचदेवा जी का। जगमोहन जी नमस्कार, आपका स्वागत है स्टूडियो में। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब एक बात बताइए कि जो दिव्य शक्ति की हम बात करते हैं तो इनसे, जैसे आपने लास्ट एपिसोड्स में कई बार हमें बताया है कि हम इनसे कई कई बीमारियों का इलाज कर पाते हैं, ट्रीटमेंट कर पाते हैं, डिप्रेशन, कॉन्फिडेंस अगर कमी है, थायराइड की प्रॉब्लम है। एक आजकल बड़ी आम समस्या चल रही है जो मिडिल एज्ड फीमेल्स हैं उनके अंदर यूट्रस में फाइब्राइड की, तो क्या उसको भी हम इस अपनी विधा से दूर कर सकते हैं? जी, जैसे आपने बताया कि मिडिल एजेड फीमेल जितनी भी मेनोपॉज सिम्टम्स जिनको शुरू हो चुके हैं, मेनोपॉज के आसपास हैं या जिनके मेनोपॉज हो चुके हैं, उनमें जनरली देखा गया आजकल यूट्रस में फाइब्रॉयड की समस्या बढ़ती जा रही है। तो ये यूट्रस में फाइब्रॉयड अगर टाइमली ना ट्रीट किए जाएं तो ये कैंसर तक में तब्दील हो जाते हैं। इनका ट्रीटमेंट टाइम से, समय से होना बहुत ज़रूरी है। इसकी जो इंडिकेशन है वो बहुत टाइम पहले से ही आ जाती है, जैसे पीरियड्स कम होना या ज़रूरत से ज़्यादा फ्लो होना या समय से पहले होना, समय के बाद होना। इन चीज़ों को लोग जो फीमेल्स हैं, महिलाएं हैं, वो काम काज में अपने व्यस्त रहती हैं दिनचर्या में, तो वो टाइम से इसका ट्रीटमेंट नहीं करवाती या उनको सही ट्रीटमेंट ना मिल पाने की वजह से ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है और फाइब्रॉयड में कन्वर्ट हो जाती है। रेकी के माध्यम से और एक पावर ऑफ ट्रिनिटी का इस्तेमाल करके हम यूट्रस में फाइब्रॉयड्स को ठीक कर सकते हैं। ओके, तो बेसिकली मतलब जो उसके सिम्टम्स हैं वो हमें पता लगने लग जाते हैं कि ये किस तरह से हो रहा है। हाँ जी, मतलब बहुत केसेस में देखा गया है कि ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा हो जाता है, रुकता ही नहीं है, या शुरू पीरियड्स आएंगे नहीं, 2-2 3-3 महीने आते हैं तो फिर वो महीना भर रुकते नहीं, तो पीरियड्स लाने के लिए भी वो मेडिसिन खाते हैं, पीरियड्स बंद करने के लिए मेडिसिन खाते हैं। फिर अल्ट्रासाउंड में पता चलता है कि फाइब्रॉयड है। जब हम रेकी का इस्तेमाल करते हैं उसमें एक साइकिक सर्जरी पार्ट होता है, तो चूंकि ये सर्जिकल केस है तो साइकिक सर्जरी के द्वारा हम यूट्रस में फाइब्रॉयड का ट्रीटमेंट करते हैं। और अगर पावर ऑफ ट्रिनिटी का इस्तेमाल करेंगे तो उसमें डिस्ट्रक्टिव एनर्जी होती है। वी वांट टू डिस्ट्रक्ट द फाइब्रॉयड्स विच आर इन द यूट्रस। तो डिस्ट्रक्टिव एनर्जी का इस्तेमाल करके हम यूट्रस से फाइब्रॉयड्स को निकाल सकते हैं। डॉक्टर साहब से रेकी के बारे में बहुत सुना है, बहुत जाना है, बट ये पावर ऑफ ट्रिनिटी क्या है, ये आज हम शायद पहली बार सुन रहे हैं। ये जो पावर ऑफ ट्रिनिटी है, ये 3 शक्तियां ही पूरे संसार को, ब्रह्मांड को चलाती हैं, या एक शक्ति के 3 स्वरूप हैं जिससे पूरा का पूरा संसार चल रहा है। पहला है क्रिएटिव एनर्जी, जिससे कोई भी चीज़ उत्पन्न होती है। दूसरी है प्रिजर्वेटिव, कोई भी चीज़ उत्पन्न हो गई तो वो अपने समय से उसका शरण हो, ऐसा नहीं कि वो फटाफट डिस्ट्रॉय हो जाए, डिस्ट्रक्ट हो जाए। और तीसरी होती है डिस्ट्रक्टिव एनर्जी, जिसका इस्तेमाल ही जो चीज़ हम नहीं चाह रहे हैं या ओवर ग्रोथ हो जाना, जैसे फैट एक्सेस हो जाना, या यूट्रस में फाइब्रॉयड, या बॉडी में कहीं भी गांठें हों, अनवांटेड एनर्जी हो बॉडी में कहीं पे भी, तो डिस्ट्रक्टिव एनर्जी का यूज़ करते हैं। हिंदू माइथोलॉजी में जैसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश उनके सूचक माने गए हैं। तो इन 3 शक्तियों से ही सारा संसार चल रहा है। और फाइब्रॉयड हटाने के लिए हमें डिस्ट्रक्टिव एनर्जी का प्रयोग करना पड़ता है, क्योंकि हमें वो फाइब्रॉयड वहाँ से डिस्ट्रक्ट करना है। डॉक्टर साहब एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पे, इनसे बात करते हैं। हेलो सर, मैं सिमरनजीत बोल रही हूँ लुधियाना से। बोलिए सिमरन। सर, मैंने रेकी की सेकंड डिग्री आपसे जनवरी में ली थी। ओके। उससे मुझे और जिन लोगों का मैं ट्रीटमेंट कर रही हूँ, जी जी उससे काफी लाभ है जी। मेरे पास फिलहाल में ही ट्रीटमेंट के लिए एक लेडी आ रही है। उसके यूट्रस में फाइब्रॉयड है। ओके, तो आप मुझे बताइए उनका इलाज मैं किस तरह करूँ? चलिए मैं नहीं बताऊंगा, डॉक्टर साहब बताएंगे कि वो कैसे इलाज करें। डॉक्टर साहब ये सिमरनजीत जी हैं जिन्होंने आपसे जाना था, पढ़ाई की थी जनवरी में, तो ये जानना चाहते हैं कि जो इनके पास केस आया उसको किस तरह से ये इलाज करें। जी, जैसे सिमरनजीत जी, हाँ जी, आपने जैसे सेकंड डिग्री का इस्तेमाल किया, खुद को भी बेनिफिट हुआ और लोगों को भी हुआ, इससे बड़ी खुशी हुई हमें। हाँ जी। तो जैसे यूट्रस में फाइब्रॉयड है, ये सर्जिकल केस माना जाता है। तो इसके लिए जब आप रेकी 3rd लेवल करते हैं, जिसे मास्टर लेवल कहा जाता है, उसमें हम आपको सारा बताएंगे कि कैसे साइकिक सर्जरी के द्वारा आप इन यूट्रस में फाइब्रॉयड को रिमूव कर सकते हैं। ओके सर। तो उसके लिए हमारा 8 और 9 को है हमारा सेमिनार, मई में, सैटरडे संडे को। तो आप आ सकते हैं, उस सेमिनार को अटेंड करिए, उसमें आपको मास्टर डिग्री दी जाएगी। तो
तो आप साइकिक सर्जरी के 8th और 9th को कहाँ, चंडीगढ़ में है या दिल्ली में? ये दिल्ली में ही है, हमारा रजौरी गार्डन में जो सेंटर है ये क्लास वहीं पे कंडक्ट हो रही है। सिमरन जी, अगर आप ये कोर्स आगे का करना चाहते हैं तो आप 8th और 9th मई को आ सकते हैं। इसके अलावा और भी दर्शक जो अगर इस कोर्स को करना चाहते हैं तो वो नीचे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर फ़ोन करके कॉल कर सकते हैं और अपॉइंटमेंट लेके कोर्स कब हो रहे हैं, कहाँ हो रहे हैं, वो जान सकते हैं और वो कोर्स कर सकते हैं, सीख सकते हैं। जगमोहन जी, अच्छा एक चीज़ और हमें बताइए, हमारे दर्शकों को जो ये फाइब्रॉइड है इससे और किस किस तरह की समस्याएं हो सकती हैं? देखिए, फाइब्रॉयड अपने आप में जैसे लोअर एब्डोमेन में पेन होना, जॉइंट्स वीक हो जाना, इवन बोन डेंसिटी कम हो जाना, हड्डियों में कमज़ोरी आ जाना, इवन मूड स्विंग्स बहुत हो जाते हैं, डिप्रेसिव फीलिंग आ जाती है। तो इन सब से मतलब बड़ा इजीली छुटकारा पाया जा सकता है। और इवन हमने देखा है कि मतलब आप टाइमली अगर ट्रीटमेंट कराते हैं तो यूट्रस में फाइब्रॉयड 100% ठीक हो जाते हैं। अगर नहीं तो सर्जरी कराने पर भी हमने देखा है कि बहुत सी प्रॉब्लम पोस्ट सर्जरी में भी आती हैं। तो सर्जरी को अवॉइड किया जा सकता है अगर आप टाइमली ट्रीटमेंट लेने के लिए आते हैं तो। चलिए, एक हम और कॉलर ले लेते हैं, ज़्यादा समय नहीं है। हेलो। हेलो। हाँ, कौन बोल रहे हैं आप? जी, मैं दिल्ली मोती नगर से अनीता बोल रही हूँ। जी अनीता जी, बताइए। जी, मेरी माता जी की उम्र 47 वर्ष है। ओके। और हमने उनका पिछले हफ्ते ही अल्ट्रासाउंड कराया है। अच्छा। जिसमें उनके यूट्रस में फाइब्रॉइड आया है। तो मैं सर से ये जानना चाहूंगी क्या इसका इलाज थेरेपी से संभव है? देखिए, जो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट है उसको आप अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट को साथ में लेकर आइए रजौरी गार्डन सेंटर पे। तो उसको आप दिखाएं, उसका भगवान की कृपा से पूरा इलाज हो जाएगा। उसमें साइकिक सर्जरी का इस्तेमाल किया जाता है। उसे वंस इन अ वीक आपकी मदर की, माता जी की साइकिक सर्जरी की जाएगी और बाकी 6 दिन रेकी नॉर्मल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। उसमें महीने में एक बारी पावर ऑफ ट्रिनिटी का इस्तेमाल किया जाएगा। तो 3 महीने के अंदर आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, वो रिपोर्ट से आपको पता चल जाएगा फर्दर। अच्छा जगमोहन जी, एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा कि सपोज कर जिस समय आपसे ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं तो जो हमारा जो एक एलोपैथी ट्रीटमेंट होता है या होम्योपैथी ट्रीटमेंट होता है तो क्या उस पर इन्होंने लेना चाहिए? देखिए, हम हमेशा ये सजेस्ट करते हैं कि कोई भी दवा, क्योंकि हमारा दवाई से रिलेटेड कोई भी कार्य नहीं है, तो कोई भी दवा जो डॉक्टर सजेस्ट करता है तो वो उस डॉक्टर के सजेशन से ही लेनी चाहिए। जब डॉक्टर सजेस्ट करे तो ही छोड़नी चाहिए। हम लोग ना दवाई रिकमेंड करते हैं ना ही दवाई को रोकते हैं। तो जो मेडिकल ट्रीटमेंट जैसा चल रहा है वो आप लेते जाएं। जैसे जैसे आपको लाभ होता जाएगा आप अपने डॉक्टर से रिकंसल्ट करिए। वो डॉक्टर ही आपकी धीरे धीरे दवाइयाँ कम कराएगा और धीरे धीरे दवाइयाँ बंद हो जाएंगी। आपको पूरा ये रिपोर्ट के थ्रू पता चलेगा। हमारे पास सैकड़ों केसेस हैं यूट्रस में फाइब्रॉइड के जिनको 100% रिजल्ट आया, जिन्होंने ट्रीटमेंट पूरा लिया है। कोई 2-4 दिन हफ्ते में ट्रीटमेंट छोड़ दे तो उसके लिए हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जो पूरा ट्रीटमेंट करवाते हैं उनको रिजल्ट अवश्य आते हैं। जी, मतलब इसका मतलब दोनों साइमल्टेनियसली चलते रहने चाहिए, मतलब इसीलिए शायद इसको अल्टरनेटिव थेरेपी भी बोलते हैं क्या? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये उसकी सपोर्टिव हेल्प करती है। कोई इनका क्लैश नहीं है कि आप एलोपैथी होम्योपैथी ले रहे हैं तो इसको कराएंगे, तो कोई क्लैश नहीं है। इसमें एक और प्रोसीजर है कि जैसे जो पर्सन रोज लगातार नहीं आ सकते हैं, कुछ दूरी पर रहते हैं, तो उनको इस चीज़ को बहुत आसानी से सीखा जा सकता है। तो सीख के वो अप्लाई करेंगे तो भी रिजल्ट उतने ही आएंगे जैसे कि हम ट्रीटमेंट करेंगे तो आएंगे। दर्शकों, आपने आज जाना कि यूट्रस में फाइब्रॉइड अगर होता है तो उसको हम इस विद्या से यानी कि रेकी और पावर ऑफ ट्रिनिटी से भी दूर कर पाते हैं और सटीक इलाज कर पाते हैं। तो अगर आप लोगों में किसी को भी समस्या है तो आप डॉक्टर जगमोहन सचदेवा जी को फ़ोन कर सकते हैं, मिल सकते हैं और इसका इलाज करा सकते हैं। और दूसरी बात है कि आप इसको खुद सीख सकते हैं, तो उसको खुद अगर कोई फैमिली में जो बीमार है आप उसका इलाज कर सकते हैं। इसके अलावा आप और लोगों का भी भला कर सकते हैं। तो कभी भी आप 3 नंबरों पर फ़ोन कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट लेके कभी भी मिल सकते हैं। दर्शकों, अब समय हो रहा है आप लोगों से इजाज़त लेने का। हम मिलेंगे कल दोबारा इसी टाइम, इसी प्रोग्राम में, इसी समय। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।